अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ लो फ्लाइंग पिजन राकिब में दोबारा हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद छत पे आया हूँ। दो तीन 4 दिन हो गए तकरीबन, इतने ही। तो छत पे नहीं आ रहा था मैं, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। व्यूवर्स, ये एक दो मादियाँ थी हमारे पास, पट्टियाँ निकली हुई थी घर की, जो हमने आपको एक दिन शौक कराया था घर के रोके हुए कबूतरों का, याद होगा आपको हमारी वीडियो के अंदर। तो ये मादियाँ मैंने काफ़ी दिनों से उसके बाद देखी नहीं थी। आज मुझे राकिब भाई ने मादी दिखाई है और इसके साथ जो दूसरी बहन थी वो भी दिखाई है। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि ये मादियाँ बनी क्या हैं व्यूवर्स। क्या बात है, क्या आउट क्लास जिस्म बनाए हैं, क्या आउट क्लास पंजे बनाए हैं। पहले तो देखें इनके पंजों का मैं आपको शौक कराता हूँ। ये देखें, इतने लंबे पंजे हैं, नाखून देखें। ये भी अच्छे कबूतरों की निशानी है व्यूवर्स, ये लंबे नाखून। ये देखें व्यूवर्स, कबूतरबाज बताने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अभी इसने दस्ता साफ़ नहीं किया है, अभी से नाखूनों की लंबाई आप चेक करें और कबूतरों के पंजे चेक करें खुश्की की तरफ किस तरह जा रहे हैं। और इसके अलावा कबूतर ने देखें, ये मादी ने लालपन अपने अंदर लाया है। ये हल्की लाल चीनी टाइप की मादा बन जाएगी। सर भी लाल है, उसके बाद जिस्म पे भी लाल निशान ले आई है ये मादी। और इसकी बहन मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी हमारे पास उड़ती रही है। अच्छा, ये व्यूअर्स मादी हमने उड़ाई नहीं है, ये लाल चीनी ये बनी है, वो लाल, काली हाँ चीनी वो बनी काली चीनी बनी है। दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। मैं वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद दोनों का छोड़ के भी आपको शौक करवाऊँगा। ये देखें व्यूअर्स, ये उसकी दूसरी बहन है। कैसी स्लिम स्मार्ट सी मादा है। ये भी मोल्ट में है, कुरीस कर रही है। ये एक ही झोल की दोनों, एक ही जोल की दोनों पट्टियाँ निकली थी। और देखें, एक ही जोल की हैं, दोनों एक साइज़ की। और इसके नाखून देखें आप, ऐसे तलवार की तरह, खंजर की तरह नाखून टेढ़े हुए हैं आगे से। और देखें इतने लंबे नाखून, देखें खुश्क पंजे हो रहे हैं बिल्कुल अभी से। ये भी दस्ता साफ़ नहीं किया है। देखें व्यूअर्स, ये भी अभी 3 कलियाँ बाकी हैं, 7वीं कली की पट्टी है ये। आप पर देखें, मैं दोनों कबूतरियाँ आपको छोड़ के दिखाता हूँ और दोनों आपको एक ही साइज़ की, एक ही बॉडी की मिलेंगी, सिर्फ कलर फ़र्क है दोनों का। ये देखें व्यूअर्स, ये दोनों बहनें हैं एक ही जोल की। कैसा ज़बरदस्त साइज़ बना है। इस पट्टी की दुम काट दी राकिब भाई ने, क्योंकि ये खींची है। एक दो पत्ता रह गया था, एक दो पत्ता रह गया था तो वो राकिब भाई ने खींच दिया है। ये मादियाँ खुद मोल्ड में जो है अपनी कलियाँ गिरा के कुरीज़ कर रही हैं। तो देखें बिल्कुल अभी ये साफ़ सुथरी हो जाएंगी, आउट क्लास हो जाएंगी। बहुत प्यारी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जैसी मादाएँ हम चाहते थे ये वैसी ही बनी है। आज हम लोगों ने व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ एक बड़े काम की चीज़ आपको बताता हूँ पते की। हम अक्सर जो है नर मादाएँ साथ खोल देते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है कि जाहिर सी बात है, नरों की ट्यूनिंग होना ज़रूरी होती है, नरों की भी और मादाओं की भी। ट्यूनिंग से मुराद मेरा जो कबूतरबाज है समझ रहे होंगे। असल में इसकी वजह क्या होती है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि जब कबूतर आप नर मादा अलग रखते हैं तो होता क्या है, जब कबूतर अक्सर आप निकालते हैं तैयारी के बाद, तो अक्सर कबूतर ऐसे होते हैं उन्होंने अच्छा खाया पिया होता है और कबूतर क्या करते हैं, अक्सर बिल्डिंगों पे बैठते हैं। जब नए नए कबूतर आप निकालते हैं, कोई ना कोई नर कोई ना कोई मादा ऐसी होती है कि जो बिल्डिंग में बैठती है। जैसे आप फ़र्स्ट टाइम जिम जाते हैं तो आपके मसल्स इतने पुल हो जाते हैं कि आपसे हाथ उठाए नहीं जाते, हाथ हिलाए नहीं जाते। तो जब इसी तरह कबूतर का हाल है कि तकरीबन 8-8 माह से 10-10 माह से कबूतर रुके होते हैं और जब आप दोबारा कबूतर को निकालते हैं तो उनके भी मसल पुल होते हैं और कबूतर जान में होता है। जैसे ही आप कबूतर को पहली दफ़ा निकालते हैं, कबूतर वो उड़ा हुआ होता है, कबूतर तैयारी में लगा होता है, कबूतर अपनी पूरी जान मारता है। पूरी जान मारने के चक्कर में क्या होता है, कबूतर का कुंदा जो है ना वो चढ़ जाता है। कुंदा चढ़ने से मुराद है कबूतर के मसल पुल हो जाते हैं। तो फिर कबूतर का जो बिल्डिंग सबसे पहले आगे पीछे जो ऊंची छत नज़र आती है, कबूतर अपनी बाहर बैठ जाता है। ऐसा कोई मसला नहीं जब तक कबूतर के जो है ना वो मसल ठीक नहीं होते।
अब होता क्या, जब कबूतर बाहर बैठा, आपने कबूतर को रोका हुआ इतने टाइम से, कबूतर को मादा के साथ नहीं छोड़ा, कबूतर की ट्यूनिंग नहीं करवाई, अब हुआ क्या कि वो कबूतर बाहर अगर कोई मादा देखेगा तो वो उसके साथ जोड़ लगाएगा, मतलब उसके साथ उसने पेयरिंग की, अपना जोड़ा बनाया। अब वो होगा क्या, जब भी आप कबूतर को छोड़ेंगे ना, वो जाके उसी बिल्डिंग में बैठेगा। कबूतर ऐसी आदत बना लेगा कि वो उस मादा को जहाँ पे वो देखेगा ना, वो वहीं पे टल्ली हो जाएगा, तो वहीं मादी के साथ ही निकल जाए। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मादा अगर जंगली है या कोई और मादी कहीं और की, तो कबूतर भी पीछे गया। ऐसा हुआ है, ऐसा देखने में आया है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कोई मादा है, आपने मादा को भी नर के साथ क्रॉस नहीं करवाया, अब हुआ क्या, आपने मादा निकाली, बिल्डिंग पे बैठी, उसको कोई जंगली या कोई और नर बैठा हुआ मिला, उसने उसके साथ जोड़ लगाया, और मादा भी, जाहिर सी बात है, आपने उसको तरसा दिया, वो मादा क्या करेगी बेचारी, वो भी फिर उस नर के साथ ही, जब भी आप उड़ाएंगे वो पहले उधर जाके सलामी देगी, उसके बाद उड़ेगी। और ऐसा हो सकता है मादियों के भी केस में कि निकल जाती है मादियाँ, वो हैबिचुअल ऐसी हो जाती हैं कि मतलब वो घर पे ही नहीं आती, ख्वार होती रहती हैं फिर कबूतरों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर पट्टी वाले कबूतरों में। आप जब भी कबूतरों को मतलब अक्सर औकात ऐसा करना चाहिए कि नर मादा जो आपके पास हैं उनको साथ खोलें, उनको मस्ती करने दें, एंजॉय करने दें। ज़ाहिर सी बात है, कबूतर कब तक रुका रहेगा, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी भी कबूतर अकेला गुजारता है, तो ये बहुत ज़रूरी है, 2-2.5 महीने में, 3 महीने में एक आध दफ़ा कबूतरों को साथ ज़रूर खोलें। अच्छा, तो व्यूअर्स एक गुड न्यूज़ और है हमारे लिए कि हमने जो जोड़े लगाए थे उन्होंने अंडे दे दिए हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये 2 अंडे दे के ये मादा बैठी हुई है। ये तुम्हारे पिंजरे का जहान है। ठीक है, अब हमने सोचा ये है कि हम यही 2 मादा जो हैं अपने नरों के साथ, यही 2 मादा अपने नरों के साथ घुमाएंगे। इन्हीं 2 मादाओं का हमने पर बनाना है सिर्फ। ये देखें, एक ये है, ये भी अंडा दे के बैठे हुए हैं, ये भी अंडों पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने भी अंडा दिया हुआ है। अच्छा, इस जोड़े के जो अंडे हैं ना, हम इस काबली जोड़े के नीचे घुमा देंगे, और इस जोड़े को हम दोबारा फारिग करेंगे। जैसे इनके 2 बच्चे पलेंगे ना, इनके नीचे एक बच्चा पल रहा है, जैसे ये बच्चा फारिग होगा हम दोबारा इस जोड़े को लगाएंगे और दोबारा इस जोड़े के नीचे इसके अंडे घुमा देंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे बड़े काम के जोड़े हैं। ठीक है, ये दोनों मादाएं हम लोगों ने अपना, सिर्फ इन दोनों मादा का हमने पर जो है ना अपना घर पे बनाना है। अब हमने सोचा है कि इन्हीं 2 जोड़ों की जो मादाएं आएंगी ना हमारे पास, सिर्फ वही हम आगे अपने उड़े हुए नरों में घुमाएंगे और इसी पर को हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारे नर मादा हमने साथ ही खोले में, बच्चे भी आज नहीं निकाले हमने बच्चे। असल में बारिश की प्रेडिक्शन थी, तो इस वजह से मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मेरे ऑफ़िस के बाहर शारा फैसल पे तो काफ़ी बारिश हुई है। तो मुझे राकिब भाई ने फ़ोन करके पूछा कि बच्चे निकालने हैं, बारिश का तो कोई वो प्रेडिक्शन नहीं है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई यहाँ तो बारिश हो रही है। तो फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बच्चे नहीं निकालेंगे। वैसे देखें, कराची का मौसम कुछ है नहीं है, अपना मौसम बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। शारा फैसल पे बारिश हो रही थी और यहाँ करीमाबाद पे कुछ भी नहीं हुआ। काला पुल से आगे बिल्कुल मौसम क्लियर पड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये देखें सारे कबूतर नीचे उतर रहे हैं। कल इंशाल्लाह बच्चे निकालेंगे, तो कल बच्चों की उड़ान की अपडेट दिखाएंगे आपको। मैंने बताया था बच्चे 2-2 घंटों पे तो आ गए हैं, कल निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे मज़ीद अपना टाइम बढ़ाएंगे, तो फिर कल की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन हमारे सारे ही कबूतर कुरीज़ में लगे हुए हैं, मोल्ट में लगे हुए हैं माशाल्लाह। सारे अपना पुराने पर निकाल के नए परों में लाएंगे, नए पर आएंगे तो सारे माशाल्लाह साफ़ सुथरे हो जाएंगे। कल कबूतरों को नहान भी देंगे, कबूतरों को नहलाएंगे ताकि वो गर्मी में थोड़ा फ्रेश हो जाएं। तो कल भी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये लाल चीने कबूतर का बच्चा खोल के बिठाया था राकिब भाई ने, तो ये उड़ गया, ये आया। ये देखें, आज पहली दफ़ा उड़ा है। छेड़ राकिब भाई, छेड़। व्यूअर्स, पहली दफ़ा ये निकला था बच्चा और उड़ गया है। तो सांसें फूली हुई हमारी। ऊपर से छेड़, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आया। ये देखें व्यूअर्स, छत पे ही घूम रहा है, पहली दफ़ा उड़ा है। सांस मेरे सूखे में। ये व्यूअर्स, बच्चा घर पे बैठना चाहिए, बहुत कीमती बच्चा है। ये देखे राकिब भाई भी अंदर लगे हुए हैं। ओए होए, राकिब पीछे चला गया यार, सीधा वो उस तरफ सी एरिया की तरफ यार।
व्यूअर्स ये देखें, ये आया बच्चा, ये बैठा व्यूअर्स ये देखें, ये पहली दफ़ा उड़ा है, कोशिश कर रहा है बैठने की बच्चा, माशाल्लाह। छेड़ नीचे बैठ जाओ। ये देखें व्यूअर्स ये आया बच्चा, पहली दफ़ा उड़ा है, माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त हो गया ये बच्चा। व्यूअर्स देखें लग गया, क्या उसने ज़बरदस्त ज़हानत दिखाई है, क्या ज़बरदस्त, बहुत खुशी हो रही है व्यूअर्स हम लोगों को। चले ये भी हो गया, ये बच्चा लग गया। असल में पहली दफ़ा ही निकाल के, पहली दफ़ा इसको निकाला, पहली दफ़ा ही उड़ गया। ये भी हो गया। हम लोग यही सोच रहे थे आज, अभी जब कबूतरी के साथ बैठी थी, कबूतरी उतारने लगे तो मैं राकिब भाई को यही कहता कि ऐसा ना हो कि उड़ ही जाए। तो राकिब भाई बता रहे हैं कि मैं अंदर जब अभी बच्चों को छेड़ कर आ रहे थे तो किसी कबूतर ने बीट की तो वो उनकी आँख के अंदर चली गई, इतनी टेंशन में थे। नहीं व्यूअर्स ये बच्चा वाकई हीरा है, इसकी हमें वाकई टेंशन थी। हम ये सोचते थे कि अगर पहली दफ़ा उड़े तो बस घर बैठे, तो खुदा का बहुत बहुत शुक्र है बच्चा घर बैठ गया। अभी इस बच्चे को हम बात ही कर रहे थे कि नीचे उतार के कलर लगाते हैं, तो बस अब इसकी टेंशन ख़त्म। ये एक दफ़ा जाल से उठ के बैठ गया ना, अब ये कहीं नहीं जाता, इसका हमें ये यकीन है। जिस बाप का बेटा है ना भाई, वो बाप भी जो ना दबंग है और ये बच्चा भी दबंग। समझ लो हमारी जान है वो कबूतर, हम किसी को जिंदगी में भी नहीं देंगे, किसी को पिंजरे की जो ना अगर कोई मांगे भी तो नहीं देंगे। हमने अभी जब हमारे मुकाबले हुए थे उसके बाद अभी जब हम तैयारी कर रहे थे ना, तो उस कबूतर को खींचा पर आए हम लोगों ने रोक दिया। हमने कहा नहीं, इसको नहीं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाँ, उसको नहीं उड़ाना। उस कबूतर को हमने इतना सोचा, हमने कहा नहीं, इस कबूतर को हम निकालेंगे ही नहीं। तो वो उसका बच्चा लिया, तो माशाल्लाह ये बच्चा मुझे यकीन है काम करेगा। अभी इस बच्चे को उतारते हैं, कलर लगाते हैं, फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने कहा चले ये बच्चा उड़ा पहली दफ़ा, तो मैं इसका शो ऑफ कराऊँ आपको। ये देखें, पहले तो बच्चे का जिस्म देखें और फिर बच्चे की आँख चेक करें। सफ़ेद आँख में बच्चा है और सफ़ेद आँख के ऊपर हल्के हल्के जो है ना आपको तिल लाल कलर के नज़र आ रहे होंगे। कुंदा चेक करें, ये देखें। अभी एक बच्चा उड़ रहा था ना, तो उड़ते हुए प्योर कलदुम्बा बच्चा लग रहा था व्यूअर। जैसे इसके बाप के नाखून है ब्राउन कलर के, वैसे इसके नाखून आए हैं। और अभी हम इसको कलर लगाते हैं। कुंदा चेक करें, ये कुंदे की मैं आपको लंबाई चेक करवाता हूँ इसकी, देखें बस। अभी इसको कलर लगाते हैं, फिर कलर लगा के आपको दिखाते हैं इसको कैसा कलर लगाया हमने। तो व्यूअर्स देखें, ये बच्चे को कलर लगा दिया हमने। बच्चों को हम एक ही पैटर्न पे अमूमन कलर लगाते हैं, इसी पैटर्न पे सेम, सिर्फ कलर डिफरेंट कर देते हैं और बच्चों को एक ही पैटर्न पे कलर लगाते हैं। तो बस व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। कल इंशाल्लाह कबूतरों को हम नहलाएंगे भी, कबूतरों को नहान भी देंगे और इंशाल्लाह कल अगर मौसम सही रहा तो बच्चे उड़ाएंगे भी और उनकी उड़ान की अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना और अपने परिंदों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। आज जब मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अपलोड होगी तो उसी तरह अच्छे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स होंगे, आपके कमेंट्स के हम लोग मुंतज़िर रहते हैं। आप प्लीज़ हमें बताया करें हमारे कबूतर आपको कैसे लगते हैं, और अगर कोई हमसे गलती कोताही होती है तो उसकी निशानदेही ज़रूर किया करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भाई कमेंट में जो है ना मांगते हैं बच्चे, उनका भी कुछ बता दें, काफ़ी कमेंट आते रहते हैं। असल में मसला ये है कि अभी हम खुद छत खोलने के लिए थोड़ा ना छत हम लोगों ने खोलनी है तकरीबन। अभी जो गर्मियाँ आएंगी ना, हम सर्दियों के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, गर्मियाँ जो आएंगी गर्मियों के लिए हमने खुद छत खोलनी है, तो अभी हम लोग खुद जमा कर रहे हैं बच्चे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अमूमन हम लोग बच्चे देते नहीं हैं, लेकिन आप भाइयों का प्यार है, आप हमें व्यूज़ मतलब हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं, वीडियो बच्चे हम ज़रूर देंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें। पहले हम लोग देख लें कि हमारे कौन से बच्चे किस मेयार का परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2 ब्रीड्स हैं, एक टीरे कबूतर वाली ब्रीड और एक हमारे पास जो है वो मक्को ब्रीड। ये 2 ब्रीड हमारे पास बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रही हैं
और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनसे ज़्यादा मज़ीद अच्छे बच्चे बनाएं जो इनसे भी ज़्यादा करंट हो उन बच्चों के अंदर। अब देखें आपके सामने ये बच्चा एक हमने ये बनाया ची ची करता है। बच्चा हाँ, है ये अभी। चीक बच्चा है ये अभी भी बिल्कुल आवाज़ें निकालता है। इसको मैं पकड़ता हूँ तो आवाज़ें निकालता है। आपके सामने इसने कितनी समझदारी दिखाई है कि बच्चा उड़ा है जाल से, मुझसे डर के उड़ा है। मैं असल में डंडे से दूसरी मादा को नीचे उतार रहा था तो ये बच्चा डर के उड़ गया और मेरे सांस ऊपर के ऊपर रह गया। मैंने कहा ये बच्चा ज़ाया हो गया, तो ये तो सोना बच्चा है। तो मतलब एक अफसोस ही रहता है। कबूतर तो आने जाने वाली चीज़ है, भागते भी हैं, लगते भी हैं, लेकिन फिर भी एक अफसोस रहता है ना। तो बस हम ज़रूर आपके साथ बच्चे ज़रूर हम आपको देंगे। हमारे जो भाई हैं जो हमें प्यार देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप टेंशन ना लें, एक दफ़ा हम देख लें हमारे बच्चे किस म्यार पे उतरते हैं, तो मेरा वादा है कि अच्छे वाले बच्चे आपको देंगे। मतलब जो बच्चे सबसे ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्म करेंगे हम ज़रूर आपको देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।